मित्रों, अभी आपने देखा अलीगढ़ की घटना, जिस प्रकार सास दामाद फरार होते हैं। दामाद ने सास को भगाकर एक इतिहास रच दिया है और सासू दामाद के साथ फरार होकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर दिया है। हमारे साथ महिला क्रिएटर हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ इनके मन में भाव हैं और क्या कुछ दामाद और सास को लेकर कहती हैं। ऐसे सास दामाद के लाखों वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े होंगे, लेकिन आप उनमें से इस वीडियो को अलग ही पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो की बोलने वाली पूजा सिंह है और पूजा सिंह जौनपुर जिले से हैं और बोलने के लिए विभाग अपनी बातों को रखने के लिए बेबाकी से जानी जाती हैं। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है भैया, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। काफ़ी समय से आप देख रही होंगी सास दामाद को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। जी, काफ़ी समय से देख रहे हैं। जिस प्रकार सासू ने अपने दामाद को लेकर फरार होती है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। और ट्रेंड नहीं होगा, ट्रेंड इसलिए हो रहा है क्योंकि सासू माँ ने इतना अच्छा काम की है, इतना नाम की है। हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहला नाम इन्हीं का आएगा, सास और दामाद का, तो ट्रेंडिंग में तो चलेंगे ही। पूजा जी, दामाद ने सासू को भगाकर एक इतिहास रच दिया। इतिहास तो भैया रच दी, और इतना लंबा चौड़ा इतिहास रख दिया कि ये कई पुश्त में मिटने वाला नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग पता नहीं हम लोग के कितने ऐसे खानदान आए, मरेंगे जिएंगे, कितने खानदान कितनी पीढ़ी हम लोग की चली जाएगी, लेकिन ये कहानी रच दी है कि कभी हम अपने हिंदुस्तान में अब तो सास दामाद भी भागने लगे। बताइए, ऐसे ऐसे अगर सास दामाद हो जाएंगे तो बेटियाँ कहाँ जाएंगी। पूजा जी, सास की प्रेम कहानी सदियों तक याद रखी जाएगी। बिल्कुल भैया, इनकी कहानी तो याद रखी जाएगी ना। इतनी अच्छी सास है, अगर इतनी अच्छी सास हो जाएंगी तो भैया बिल्कुल सब याद रखेगा। भैया इतना अच्छा सास होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इनके जैसा सास होना। पूजा जी, सास दामाद को लेकर फरार होने में क्या कुछ कारण रहे? कारण इसमें कारण कुछ नहीं है, बस ये दोनों एक दूसरे, राहुल और उनकी सास जो है, एक दूसरे के प्रति एकदम अंधे हो चुके थे। और सब बोल रहे प्यार में नहीं अंधे हुए थे वो लोग, ये लोग एकदम हवस में अंधे हो चुके थे। इतने अंधे हो गए थे कि जो उनकी सास रानी है वो अपने बच्चों का मुँह नहीं देखी, छोटे छोटे, कि मैं क्या कदम उठा रही हूँ, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, और मेरी बेटी जिसकी शादी होने वाली थी, मेरी बेटी कहाँ जाएगी। तुमने एक गलती नहीं किया है, तुमने शिवानी की ज़िंदगी एक जगह से बर्बाद नहीं किया है, हर जगह से शिवानी की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। शिवानी ना तो उस घर की हुई राहुल की, न तो राहुल की पत्नी बन सकी। शिवानी की सास शादी करना किसी घर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। शिवानी कहीं भी जाएगी भैया, शिवानी के पिताजी कितना भी दे लेके शादी करेंगे, लेकिन शिवानी के ऊपर जो धब्बा लगा है वो लगा रहेगा, कहीं भी रहेगी। ये चीज़ें तो जरूर उनका सुनना पड़ेगा उनको कि तुम्हारी माँ तुम्हारे होने वाले पति के साथ भाग गई, तो शिवानी कहीं की नहीं है, कहीं की उसकी इज्जत नहीं बची है। बताइए, अगर राहुल आज वही उस औरत को छोड़ देता है, उस सास को छोड़ देता है, तो वो सास कहाँ जाएंगी? वीडियो वायरल हुआ है, छोड़ दिया है राहुल, दामाद फरार हो गया। मैं भी वीडियो देखी हूँ, दामाद फरार हो गया, सास वीडियो वायरल हो रहा है कि सही बात है कि झूठ है, लेकिन वीडियो वायरल हुआ है कि दामाद राहुल ने अपनी सास को हुआ छोड़ के फरार। तो राहुल ने बहुत अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है कि कितना बताएं कितना अच्छा किया है राहुल, बहुत अच्छा किया है। इसको तो ऐसे जगह पर ला के छोड़ना चाहिए ताकि इसको कोई ना पूछे, कुत्ते भी इसके मुंह पे ना जाए कि थूकने कि हाँ तुम एक औरत हो, औरत के नाम पे तुम इतना बड़ा कलंक की हो। ऐसे तो जानवर नहीं करते हैं जैसा कि है। बिल्कुल जानवर नहीं करते। अरे इंसान नहीं भैया, जानवर से भी बदतर है। ये जो गली में कुत्ती नहीं टहरती है, छुछुआते कुत्ते से भी गिरी है ये सास। और क्या कुत्ते पता है, अगर ये इसके पास इज्जत होती तो जरूर अपने रिश्ते को पहचानती कि राहुल मेरा होने वाला क्या है मेरा राहुल में। राहुल पहले जब राहुल की शादी पड़ी होगी, राहुल इनको पहले अपनी वाइफ नहीं बोलता होगा, इनको जानू नहीं बोलता होगा, इनको सोना नहीं बोलता होगा। राहुल अगर कभी बात करता होगा फोन में तो जरूर ये बात जाहिर सी है कि राहुल इनको मम्मी ही कहता होगा। लेकिन ये उसका भी लिहाज नहीं कि ये राहुल के साथ बिस्तर पे चली गई, राहुल के साथ रगरलियाँ मनाने लगी। बिस्तर पे बहुत सारे कांड भी हुए होंगे। बिल्कुल हुए। अरे भैया, जब इतने आगे बढ़ सकती है तो अगर कांड नहीं की होती तो ये अपने घर से अपना गोद नहीं निकालती, राहुल के साथ घर से भागती नहीं, राहुल के साथ कांड की, इनको सब खुशी मिली, ऐश और मिला, तभी ये चल दी ना बच्चों को छोड़ के, तभी तो घर से गई है कि जो खुशी जो संतुष्टि मुझे राहुल दे सकता वो मेरा पति नहीं दे सकता, कोई और नहीं दे सकता। राहुल तो जवान था, पति तो बूढ़े हो गए, तभी तो गई। तो क्या अच्छा पति बूढ़ा हो गया था तो ये कौन सी जवान थी, ये तो 40-45 की थी। राहुल तो इसके आगे बच्चा ही था, राहुल तो अभी इनका बेटा ही था। बताइए, अगर राहुल छोड़ता है तो ये कहाँ मुंह दिखाएंगी और कैसे रहेंगी समाज में?
अरे अगर इज्जत होगी थोड़ा सी तो ये अपने आप को खुद आत्महत्या कर लेगी, नहीं तो इनकी इज्जत नहीं है। अगर राहुल इनको जो वीडियो वायरल हो रहा है अभी सोशल मीडिया, पता नहीं सही है झूठ, अगर सही है तो मैं ये कहना चाहती हूँ सोशल आपके चैनल के माध्यम से, अगर ये घर वापस जाती है तो इसको रखना भी नहीं चाहिए, लात मार के इस कुत्ती को इनको मुँह में कालिक पोत के इनको घर से निकालना चाहिए कि जिसके साथ तुम गई थी जाओ उसके साथ रहो। बात कुछ और निकल के आई थी कि सासू प्रेग्नेंट है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है? प्रेग्नेंट है कि नहीं है, अगर प्रेग्नेंट है सच्चाई तो मैं अभी नहीं बता सकती क्योंकि सोशल मीडिया की बातें हम देखने तो नहीं गए हैं। अगर प्रेग्नेंट है भी तो 9 महीने बाद पता चलेगा ही प्रेग्नेंट है कि नहीं है, तब उसके बारे में भी हम आपके चैनल से बताएंगे। लेकिन अभी जो की है इसके लिए तो भगवान कह रहे बहुत अच्छी बात है कि राहुल इसको छोड़ दिया है और कहीं की न रहे, तब इनको पता चलेगा कि किसी का घर उजाड़ने में, अपने बेटी का घर उजाड़ने में या समाज में इतना गंदी सलाह देने में हमको क्या भोगना पड़ रहा है। अगर राहुल छोड़ देता है तो फिर कोई रिश्ता इनकी बेटी करेगा, उस दामाद को लेकर भाग जाएगी, फिर क्या कहेंगे? अरे भाई ये वही तो बोल रही है कि इसको घर में नहीं रहने दिया जाएगा, तभी अब इनके बेटी और बेटी को शादी हो सकती है, नहीं तो ये और कहीं भी अगर शिवानी के पिताजी शादी तय करेंगे उसको भी लेके चली जाएगी, क्योंकि इनके लिए आम बात हो गया है। ये रिश्ता नहीं समझती है कि मेरे साथ इनका रिश्ता क्या है, ये तो बस अपने सुख शांति के लिए सब कुछ कर रही हैं। पूजा जी, देखा जाए आए दिन ऐसी घटनाएं समाज में निकल आ रही हैं। जब से सास दामाद के संग फरार होती है तमाम घटनाएं ऐसी होती हैं, दादी पोता फरार हो जाते हैं। जब से ये भागी है तब से देखिए इनके भागने के 10-20 दिन के बाद एक दादी पोता फरार हो गए अपने अम्बेडकर नगर में। फिर उसके बाद ये एक सास दामाद और सुन रहे हैं भाग गए। बताइए, एक के दो देख के एक के दो के एक, क्योंकि उनको भी पता है भैया कि कुछ नहीं होगा। भाई वो लोग बच्चे नहीं हैं, नाबालिग नहीं है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर सकती, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यही चीज़ है कि ये उनको देख के हर कोई इतना गलत कदम ले रहा है कि कोई कुछ नहीं करेगा। हमारी ज़िंदगी है, जिस हिसाब से मन करेगा हम उस हिसाब से जिएंगे, जिसके साथ मन करेगा हम उसके साथ भागेंगे। तो भाग रही हैं, भागते वक्त इसने ये नहीं सोचा कि हम किसके साथ भाग रहे हैं। पूजा जी, घूंघट किस प्रकार के सासू की होती है? घूंघट, अरे घूंघट तो ऐसे आई थी जब मीडिया पे आई अलीगढ़ से, ऐसे लग रहा है जैसे जयमाल पे लेके जा रहे हैं उनके घर वाले उनको। ऐसे बोली, भैया बोले कि किसके साथ रहना चाहती, बोली मैं उन्हीं के साथ रहेंगी जिनके साथ मैं रहना गई, भाग के गई हूँ। अरे कहाँ जाओगी, ये तो मजबूरी में तुमको बोलना पड़ेगा कि मैं इनके साथ रहूँगी जिसके साथ मैं भागी हूँ, क्योंकि समाज तुमको अब उसी के साथ देखना चाहता है। भाई समाज देखना चाहता है, जब तुम भागते हुए तुमको शर्म नहीं आई, इतना गंदा काम करते हुए तुमको शर्म नहीं आई, तो तुम तो बेशरम हो ही, तुम तो बोल ही सकती हो मैं उसके साथ रहूँगी जिसके साथ गई हूँ, तो उनको बोलने में क्या शर्म है। पूजा जी, कहाँ 25 की उम्र और कहाँ 45 उम्र का भी बड़ा अंतर है। बहुत अंतर है भैया। उम्र की बात आप छोड़िए, सीधा सीधा आप रिश्ते पे आइए। उम्र की बात तो छोड़िए, उम्र तो बहुत ही फर्क है एक माँ बेटे की। जितनी शिवानी की उम्र थी उतनी ही होगी राहुल की, 1-2 साल का फर्क होगा। अगर आज वही जगह शिवानी भागी होती तब मैं मानती। अरे भैया शिवानी तो घर में बैठी रह गई, उसके हाथों में मेहंदी नहीं लग पाई, हल्दी नहीं लग पाई, उसका सिंदूर नहीं सज पाया, यहाँ तो सासू माँ ही अपना बिस्तर गर्म करने लगी। पूजा जी, कहा जाए उम्र 55 का काम बचपन का, इतनी जवानी इनके अंदर आ गई है कि दामाद को ही लेके उड़ ले रही हैं। बेटी कहाँ जाएंगी, तो बेटी भी जिसके साथ मन करेगा भाई वो भी करेंगी। यही चीज आप बोल। तो समाज में गलत राय देने वाले, गलत सलाह देने वाले यही लोग तो हैं, जो एक दूसरा करेगा वही सब करेगा। नहीं, हाँ आप सुने हैं कि हमारी दादी बोलती थी कि जैसे हमारे घर में कभी झगड़ा होता तो मेरी दादी बोलती थी कि छिनारी के ठिकान बा गलारी के नाम। तो छिनारपन उसको कहते हैं, अगर आप छिनारा करके कहीं से आएंगे आप इज्जत से समाज में जाके बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये तो छिनारपन भी नहीं की है, ये छिनार नहीं है, ये महा छिनार है। इतनी बड़ी छिनार है, इतनी बड़ी छिनार है कि समझ नहीं सकते कि इनको क्या बोला जाए, कितना गाली दिया जाए इनको। ये छिनारपन नहीं कि भैया ये रिश्ते को कलंकित की है। क्यों नहीं बोले? हमारे 2 मित्रों देख सकते हैं हमारे साथ पूजा जी थी और उनकी बातों को आपके सामने रखा, और उनकी बातों को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। हालांकि पूजा जी सोशल क्रिएटर हैं, हम इनके बारे में भी जानना चाहेंगे। पूजा जी, आप तो बहुत अच्छा वक्ता भी हैं और बहुत अच्छी बातें बता रही हैं। ये सारी बातें हमारे दर्शक अगर सुनना चाहें तो किस चैनल पर सुन सकते हैं? भैया देखिए, हम ये सब अपने चैनल पर नहीं डालते हैं,
आप लोग के चैनल पे हम बोल देते हैं। अभी मेरे चैनल पे ये सब नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बस गाना वाना डालती हूँ, एक आध दो ठो ऐसे डाल देती हूँ बहुत मन करने के लिए, ये सब मैं नहीं डालती। क्योंकि मैंने आप लोगों के चैनल पे देखा, भैया देखिए मुझे किसी के कमेंट पे नहीं जाना है, कमेंट जिसको जो करना है करे। बस कमेंट में ये अगर देखती हूँ कि एक गलत कमेंट आया तो मैं पूरा कमेंट भगा देती हूँ एक बार सोचती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ बोल के, लेकिन नहीं, अगर कहीं गलत कर रही हूँ तो कहीं सही भी कर रही हूँ, तब इसी उम्मीद से मैं बोलती हूँ। बाकी मुझे किसी के कमेंट से मतलब नहीं है, जिसका जो संस्कार रहेगा, जिसके जो विचार रहेंगे वो कमेंट करेगा, करिए आप लोग कमेंट। आप लोग के कमेंट करने से मैं बोलना नहीं छोड़ दूंगी, मेरा जो काम है मैं करना नहीं छोड़ दूंगी, आप लोग करिए। मित्रों, ये पूजा जी थी और पूजा जी की बातों को सुनने के बाद क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।